मैथ पार्ट 2 डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज नंबर 2.1 हल करेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 इंतहाई ईजी है। इसके लिए जो रूल इस्तेमाल होना है उसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन मेथड, ए बी इनिशियल मेथड, यानी कि ये तीनों नामों से जाना जाता है। तो वेरी इजी है। सबसे पहले आपको कोई भी फंक्शन दिया गया होगा, ये मैं लेट करता हूँ, आपको फंक्शन दिया गया है भाई एफ ऑफ एक्स। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने लेट कर देना है उसको वाई के, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। उसके बाद ए बी इनिशियल मेथड या डेफिनेशन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल का जो सेकंड स्टेप होता है उसमें स्मॉल चेंज डेल्टा वाई, इस तरह का निशान होता है डेल्टा वाई का। इसी तरह एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी वेरिएबल में चेंज, स्मॉल इंक्रीमेंट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो गया, वाई प्लस डेल्टा वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ये हो गया, हमने डेल्टा वाई को एक साइड पे कर लिया, वाई प्लस वाई था तो उधर जाके इक्वल की दूसरी साइड पे हमने क्या कर दिया, माइनस वाई कर दिया। तो अब देखिए भाई वाई की वैल्यू हमने देखनी है कि वाई की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, एफ ऑफ एक्स। तो वाई की जगह हम क्या लगा लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास इक्वल आएगी माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये स्टूडेंट क्या करना है, दोनों साइडों को आपने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, इस साइड को भी और लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये हो गया। उसके बाद आखिरी जो स्टेप है उसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पर देखिए मैं लिमिट अप्लाई इस तरह लिखा जाता है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर हम पहले फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब डियर स्टूडेंट ये चीज़ होती है किसकी इक्वल होती है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अच्छा एक बात और नोट करें, ये हम इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, कहीं पे एफ डॉट एक्स लिखा होता है, कहीं पे एफ डैश एक्स लिखा होता है और कहीं पे बड़ा डी लिखे अगर डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये जो नोटेशन है ये लेबनीज़ की नोटेशन है। जो एफ डॉट वाली है वो है न्यूटन की और जो एफ डैश वाली है वो है लैग्रांजियन की, और थर्ड जो है वो डी ऑफ एक्स, कैपिटल डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, वो जो है काशी की है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अच्छा ये सवाल हल करने से पहले ये हमने अमूमन जो है ना डेल्टा एक्स नीचे वाला जो है ऊपर उनकी सिम्प्लिफिकेशन इस तरह करनी होती है कि नीचे वाला डेल्टा एक्स ऊपर वाले डेल्टा एक्स से कट जाता है, फिर हम उस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सवालों को हल करने से पहले एक एग्जांपल है जो आमतौर पर अक्सर पेपर में आ भी जाती है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास इज कांस्टेंट इज ज़ीरो। हम इसको प्रूव करते हैं, इंतहाई आसान है भाई। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास सी एक कांस्टेंट नंबर है, उसी तरह y इज इक्वल टू सी, लेट y इज इक्वल टू सी। ये देखिए कोई भी फंक्शन था हमने उसको लेट कर लिया y की इक्वल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का पहला रूल था। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास x नहीं है तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू सी एक्स रेज टू ज़ीरो, एक्स रेज टू ज़ीरो वन ही होता है। तो इसके यानी कि हमने उसकी इक्वेशन को नी ओके किया हमने सिर्फ x की जगह ज़ीरो लिखा, x के जो ज़ीरो है एक्स रेज टू ज़ीरो ये वो इक्वल होती है वन के। इसी तरह सिमिलरली
दूसरा स्टेप हमारा क्या था, हमने स्मॉल चेंज लानी है किसके अंदर, वाई के अंदर भी, वाई प्लस डेल्टा वाई सी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू ज़ीरो। हाँ, यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप एक्स रेज टू ज़ीरो लेके प्लस डेल्टा एक्स लिख दें, ऐसा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये एक्स के विद इन एक्स के अंदर चेंज है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू ज़ीरो लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट, हमें अगला स्टेप क्या करना है, उसी तरह थर्ड स्टेप, डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू ज़ीरो माइनस वाई। मैं वाई की यहाँ पर वैल्यू लगा लेता हूँ, सी एक्स रेज टू ज़ीरो, वाई इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वाई की वैल्यू जो हमने लेट की थी सी एक्स रेज टू ज़ीरो। तो इस तरह सिंपली, और फिर हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, इसी तरह जो फर्स्ट प्रिंसिपल का पीछे वाला मेथड कि हम क्या करते थे, डेल्टा एक्स दोनों साइडों से डिवाइड करते थे, राइट साइड और लेफ्ट साइड, सी प्लस डेल्टा एक्स रेज टू ज़ीरो माइनस सी एक्स रेज टू ज़ीरो डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। आखिरी स्टेप हम क्या करते हैं, आखिरी स्टेप हल करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये चीज़ किसकी इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। कैसे, तो डायरेक्ट हल करने से, एक्स रेज टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू ज़ीरो है, तो ये वन की इक्वल होगा जो सी, और इसी तरह ये भी एक्स रेज टू सी माइनस सी डिवाइड बाई डेल्टा है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है हमारे पास, क्योंकि लिमिट सी माइनस सी ज़ीरो होता है। तो बस हेंस प्रूव्ड दैट derivative of constant is always equal to zero. Derivative of constant is zero. अब हम आते हैं सवालों की जानब। यहाँ पर अगर कोई मसला है तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। वैसे भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अगले सवाल आएंगे उसमें थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन वो भी मसला नहीं है, इंशाल्लाह आप हाथ से हल करेंगे या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो कोई मसले। लेट आप आते हैं, शुरू करते हैं भैया हम अपनी एक्सरसाइज। पहला सवाल है आपके पास, 2x रेज टू 2x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, ये तरीकाकार है। उसी तरह भाई फर्स्ट प्रिंसिपल का पहला स्टेप क्या है कि किसी भी फंक्शन को हमने क्या करना था, y के लेटर लेना था, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है हमने, चेंजेस इन वेरिएबल्स, यानी y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। वही ख्याल रखना है कि आपने x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ये लिखना है, ये नहीं लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स, वो गलत तस्वर होगा। और अगला स्टेप क्या होगा कि हमने क्या करना है, प्लस वाई है तो इक्वल की दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, माइनस वाई है तो वाई को हमने लेट किया था 2x स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस की वजह से ये सिंपल चेंज हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जा रहा हूँ क्योंकि वेरी सिंपल स्टेप है ये, जो है ना 7वीं 8वीं का क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करते हैं, ज़रा ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर का आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, और दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म और ब्रैकेट प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसी तरह क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के विद इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 x डेल्टा x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये स्टेप मैंने थोड़ा सा तेज़ी के साथ किया है क्योंकि ये वेरी सिंपल था। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कटिंग करते हैं, देखते हैं सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं। प्लस 2x स्क्वायर के साथ माइनस 2x स्क्वायर काट गया, प्लस 1 के साथ माइनस 1 काट गया, तो डेल्टा y जो है आपके पास क्या आ गया, 2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x। और आखिरी स्टेप हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना था,
डिवाइड करना था दोनों साइडों की किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ से स्टूडेंट हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। नीचे भी हमारे पास डिवाइड भी किया था डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा एक्स कट जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और स्टूडेंट देखें कि डेल्टा एक्स की जगह अगर 0 लगाते हैं तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 4x। और ये चीज़ आमतौर पर डेरिवेशन भी जो है ना वो लेबनीज डेरिवेशन से ज़ाहिर किया जाता है, dy बाई dx इज इक्वल टू 4x। वही है स्टूडेंट, जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 वो हमने पढ़ा था, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हल किया था। अब हम हल कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। बाई डेफिनेशन मेथड से हल होगा, बहुत ही ईजी। फर्स्ट प्रिंसिपल का जो पहला रूल था आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अंडर रूट। हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है उसको हम कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अंडर रूट। तो सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स के अंदर चेंज y प्लस डेल्टा वाई 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आपको पता होगा कि थर्ड स्टेप में क्या होता है, माइनस वाई को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी साइड पे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। अब हम y की वैल्यू लगाएंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस वाई। तो मैं ब्रैकेट लगा के 2 माइनस एक्स अंडर रूट वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब स्टूडेंट क्या होगा आगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस साइन चेंज कर देंगे, माइनस 2 प्लस एक्स अंडर रूट हो गया जी। 2 माइनस 2 आपस में काट सकते हैं, 2 माइनस 2 0 हो गया। अब हम थोड़ी सी इनको अरेंजमेंट कर देते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली टर्म हम बाद में लिख लेते हैं। अब हमारा अगला स्टेप होना है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लेकिन हमने वो पहले नहीं करना है, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारा डेल्टा एक्स की डिवाइड करें तो डेल्टा एक्स के साथ कट सके। तो सिंपल, इंतहाई सिंपल रूल है इसका। हम क्या करते हैं, एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। क्यों किया हमने ये, क्योंकि हमारे पास ऊपर डेल्टा एक्स बच जाएगा और डेल्टा एक्स जो हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा एक्स से कट जाएगा। कैसे होगा ये हम आगे हल करते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये देखें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जो आप 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते आ रहे हैं, ये हम लगाते हैं, एक्स अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा जी एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ रही है, अगर कोई मसला होता है तो कमेंट्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह हम हल करेंगे। लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मज़ीद आपको वीडियोस दे सकें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स कट गए तो यहाँ पर बच गया पर आपके पास x, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। स्क्वायर रूट याद रखिएगा 1/2 होते हैं, स्क्वायर 2 होते हैं, 2 और 1/2 आपस में कट जाते हैं। नीचे बच गया स्टूडेंट्स x अंडर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x।
और ये इक्वल था डेल्टा वाई के। अब देखें भाई ये माइनस साइन चेंज कर देगी, एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। एक्स के साथ एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब हम करते हैं अपना आखिरी स्टेप, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। तो एक्स डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स काट गया होगा। अब आपको समझ आ गया कि ये चीज़ हमने क्यों की थी। हमने इसलिए की थी ताकि ऊपर हमारे पास डेल्टा एक्स है और नीचे हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो काट सकता है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। और यहाँ पर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ऊपर -1 और यहाँ पर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट बचेगा। बेसिस सेम है तो इनकी जो कोएफिशिएंट है वो आपस में ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स अंडर रूट। ये हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद स्टूडेंट हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपको लिए मज़ीद वीडियो बना सकें। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास पार्ट 3 है 1 ओवर एक्स अंडर रूट। तो वही इसी तरह लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स अंडर रूट। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ आ गया। सबसे पहला जो डेफिनेशन मेथड का जो पहला प्रोसेस था, जो पहला स्टेप था वो y की इक्वल रखना था हमने इसको, फंक्शन को y इक्वल रखने के बाद दूसरा होता है हमारा स्मॉल इंक्रीमेंट्स या चेंजेस y प्लस डेल्टा y, और इस तरह इसके अंदर भी x प्लस डेल्टा x का चेंज आ जाएगा। यहाँ तक हो गया, यानी हमने x प्लस डेल्टा x किया, y प्लस डेल्टा y किया, और x ये डेल्टा x जो है ये अंडर रूट के बाहर नहीं जाना चाहिए बल्कि विद इन x है तो x प्लस डेल्टा x ही होगा। और डेल्टा y, इसके बाद जो है हमने अगला स्टेप ये करना है कि ये y जो है ये प्लस हो रहा है इक्वल के साइड पे, तो उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। तो y की हम वैल्यू पुट करते हैं इस स्टेप में, x प्लस डेल्टा एक्स हो गया अंडर रूट। y की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है, 1 ओवर एक्स अंडर रूट, 1 ओवर एक्स अंडर रूट। क्योंकि ये दोनों जो है ये फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शन के दरमियान अगर प्लस माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे क्योंकि इन दोनों में कोई सी भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम जो है इस तरह आएगा x प्लस डेल्टा एक्स डॉट एक्स अंडर रूट। तो एलसीएम में क्या होता है, ये इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा x अंडर रूट बच जाएगा, और इसी तरह इसको x अंडर रूट से डिवाइड करेंगे तो ये काट जाएगा, ये चीज़ बच जाएगी। इसको डिनोमिनेटर से ज़रा देखते हैं x प्लस डेल्टा एक्स। सिंपल तरीका ये है कि जो एलसीएम था इसको इससे डिवाइड किया, x अंडर रूट बच गया, x अंडर रूट जो है इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, x अंडर रूट आ गया। इसी तरह इस रकम को इस पर डिवाइड किया, इस ये काट गई, ये बच गई, इसको हमने 1 से ज़रा दिया तो x प्लस डेल्टा एक्स। ये तो आपको समझ आए, इसी और भी तरीके हैं करने के। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है हमने कि फिर वही तरीक़ाकार कि हमने ऊपर लेके आना है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट डॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। हम क्या करते हैं, ऊपर हमने डेल्टा एक्स लाना है तो ये जो दरमियान वाला साइन है इसको ज़रा तब्दील करते हैं, तब्दील करके एक्स अंडर रूट प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे जो नंबरेटर में हमारे पास क्या आना चाहिए, डेल्टा एक्स आना चाहिए। जब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो उसके साथ कट आउट हो जाएगा। ये देखिए वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो आप पढ़ते आ रहे हैं, फार्मूला इंतहाई आसान है। x अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर
फिर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नीचे हमारे पास जो है ये सारी टर्में आ जाएंगी, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट, ब्रैकेट लगा लेते हैं इनके सामने। तो क्या करेंगे, डेल्टा वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, कैंसल आउट हो गया, एक्स माइनस इसी तरह यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और ये आपस में कट जाएंगे, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स बच जाएगा। और नीचे क्या आएगा, एक्स अंडर रूट डॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट, और यहाँ पर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर। अब डियर स्टूडेंट ये क्या होगा, इसका साइन तब चेंज हो जाएगा, साइन जब चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, ये माइनस एक्स और ये माइनस डेल्टा एक्स मैंने ट्रैक किया है, एक्स के साथ एक्स कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपके पास क्या बचेगा, माइनस डेल्टा एक्स। और इसी तरह हम क्या करते हैं, आखिरी स्टेप में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा एक्स यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, इधर बचा है एक्स अंडर रूट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। ये ज़रा इनको ध्यान से हल करना पड़ता है और बार बार हल करना पड़ता है हाथ से, ताकि जो कैलकुलेशन जहन में थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस ना होने की वजह से अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर माइनस बच गया था हमारे पास, सिर्फ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पर लगाएं वैल्यू, एक्स डॉट एक्स बच जाएगा, डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा, ब्रैकेट एक्स और यहाँ पर भी एक्स अंडर रूट बचेगा। तो डियर स्टूडेंट अब क्या होगा कि ये देखिए माइनस वन एक्स अंडर रूट और एक्स अंडर रूट ये हो जाएंगे 2x अंडर रूट, 2x अंडर रूट, और ये भी x की पावर 1/2 है, ये भी x की पावर 1/2 है, जहाँ पर भी x की पावर 1/2, तो ये होल पावर सारी क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, बेसिस सेम है तो पावर ऐड अप हो जाएंगी। तो ये किसकी इक्वल आएगा, -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/2 1/2 और 1/2, तो x रेज टू 3/2, ये हमारा -1 डिवाइड बाई 2x रेज टू 3, ये हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि हम आपके लिए मज़ीद काम कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।